जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मैथिली। साथियों, अभी तो आप लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान के क्रियाकलाप से अभी हर एक व्यक्ति दुखित है। हर किसी के अंदर शोक, गम घुसा हुआ है। मैं ही नहीं, जिस व्यक्ति से भी मिलता हूँ बहुत दुख प्रकट करते हैं लोग। मैं जैसे रहन सहन में रहता हूँ तो उस हिसाब से आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाएंगे और पूरी जानकारी जो होनी चाहिए वो मैं आज अपने बारे में दूंगा। सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि देखिए, हम जहाँ रहते हैं, मेरा ये किराए का मकान है और ये गमला सब देख रहे हैं आप, गमला नज़र आएगा, ये फूल वगैरह है, देख रहे हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये सब लगा के हम रखे हुए हैं। तो इस तरह से हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अकेले रहते हैं। जितना भी काम होता है घर का वो स्वयं करना पड़ता है मुझे। मैं खुद अपने हाथ से खाना बनाता हूँ, कपड़ा धोता हूँ। ये मेरा रूम है जिसमें मैं रहता हूँ। ये टीवी है, ये रूम है और इस तरह से ये अलमीरा है। एक सिंगल हूँ तो सिंगल वाला व्यवस्था है। ये मेरा बेडरूम है, ये बेडरूम है और एक ये रूम भी है। तो चूँकि अकेले हैं इसलिए इसको भी हम बेडे रूम बनाए हुए हैं। क्या करें, ऐसे ही अपना बेड लगा रहता है। कोई गेस्ट वेस्ट आ गया तो अपना उसमें आराम करे, चाहे इसमें आराम करे। ये किचन है हमारा, ये किचन। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, साफ़ सुथरा खूब मिलेगा आपको। हर सामान, हर चीज़ सफाई सुथरा खूब मिलेगा। इतना ये इसी सब में वक्त मेरा बर्बाद होता है। और उसके बाद फिर मैं, जैसा कि आपको मैं बताना नहीं चाह रहा था, ये मेरा लेट्रिन बाथरूम है। तो ये भी आपको उतना ही साफ़ मिलेगा, उतना ही साफ़ मिलेगा। ज़रा सा भी कहीं पर कोई गंदा नहीं मिलेगा आपको। और रहन सहन मेरा इसी ढंग का है। खैर, आज मेरा मकसद ये था वो इसको बनाने का कि लोग कहते हैं समय बदल गया है, अब पहले वाली बात नहीं रही। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि समय नहीं बदला, लोग बदल गए हैं। लोगों का रहन सहन बदल गया है, लोगों का वार्तालाप बदल गया है, लोगों का एक दूसरे के साथ रहने का तरीका बदल गया है। और जो लोग कहते हैं कि समय बदल गया है, मैं इसको नहीं मानता। एक और उदाहरण इसके लिए मैं देता हूँ। हम लोगों के ज़माने में गांव घर के चाचा, बाबा, दादा जो कोई भी होते थे और हम लोग खेलते थे कहीं पर, क्योंकि उस समय इतना बच्चे डेवलप नहीं हुए थे। हम लोग तो काफ़ी उम्र हो गया था, तब तक स्कूल का मुंह नहीं देखे थे। काफ़ी उम्र के बाद स्कूल गए तो पढ़ने की इच्छा इतनी जगी जो उसमें इतने लगे, लेकिन हम लोग को साधन नहीं था। ये सच्चाई है कि हम अपने घर से एक पेंसिल, एक किताब, एक कॉपी, एक पेन कुछ नहीं लिए। हमारी माँ भी थी, फादर तो बहुत पहले डेथ कर गए, माँ भी थी, तो सबके सामने कहती थी कि हाँ, इसने कुछ नहीं लिया। वास्तविक बात है, मैं 7 बरस की उम्र से दोस्तों कमा रहा हूँ। जो बात है, चाहे जितना ही कमा रहा हूँ, अपने लायक कमा रहा हूँ। बाद में ऊपर वाले की दया हुई तो सरकारी नौकरी भी हुई, उसमें सबसे छोटे पद पर हूँ, सबसे निचले पद पर, जिसको 4th ग्रेड कहते हैं, जिसको कहते हैं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी। लेकिन नॉलेज इतना मेरे पास है जो मैं क्या दिखाऊं। मैंने मैट्रिक पास नहीं की, एग्ज़ाम दिया। बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, बहुत तेज़ विद्यार्थी थे, हमसे सीख के लोग आगे बढ़े। और पता नहीं, जिस समय मैं एग्ज़ाम दे रहा था मैट्रिक का, मैं बहुत बड़े कष्ट में था। उस कष्ट को अगर दिखाऊंगा तो कपड़ा खोल के चिन्ह दिखाना पड़ेगा हमको। दोनों पाँव में घाव था बहुत बड़ा, और उस हालत में, और गार्जियन को कुछ पता नहीं था कि मेरा कब परीक्षा है, कहाँ होना है, क्या होना है। लेकिन मैंने दिया। संजोग देखिए ऐसा कि इतना तेज़ विद्यार्थी हम फेल कर गए। उसके बाद दिल टूट गया पढ़ने से मेरा। मैं उसके बाद दिल्ली पकड़ लिया। दिल्ली काफ़ी दिनों तक मैं रहा हूँ
वो भी कनॉट प्लेस जैसे जगह पर। और वहाँ हमने बहुत कुछ सीखा। राजनीति क्या होता है वहीं से सीखी। यानी राजनीति आती नहीं है मुझे, लेकिन राजनीति क्या चीज़ है ये चीज़ मैंने वहाँ जाके जाना। क्योंकि वहाँ जहाँ मैं रहता था वहाँ प्रधानमंत्री आवास से लेके और जितना भी MP MLA फ्लैट वगैरह होते हैं वो सब हुआ करता था। तो हम लोग टहलने के लिए निकलते थे तो एक दूसरे से परिचय भी होता था कभी कभी, और बातचीत भी होती थी कभी कभी। तो ये जाना कि राजनीति भी कोई अंग होता है देश का, उस समय जाना। और उसके बाद से मैं प्राइवेट नौकरी किया काफ़ी दिनों तक। मैंने खेती भी की, और खेती की तो बहुत अच्छी खेती की। जैसा खेती किसी ने नहीं किया उस ज़माने में वैसा मैंने किया। मैंने क्या नहीं उपजाया, सब्जी से लेके गेहूँ, चावल, धान वगैरह वगैरह बहुत कुछ। लेकिन उसके बाद उससे भी मेरा नाता टूट गया। मैंने जीवन शुरू किया था बकरी पालने से। जीवन शुरू किया था बकरी पालने से। उसकी भी एक अजब कहानी है, अगर आपको मैं सुनाऊंगा तो आप अचंभित रह जाओगी, और सच्ची कहानी है। मुझ में एक और खासियत है कि मैं कभी भी चाहे ज़िंदा रहूं या मर जाऊं, मैं किसी भी मैटर पर झूठ नहीं बोलता। चाहे मैं सत्यवान नहीं हूं, मैं सत्यवान कहते हैं, मैं सत्य हरिश्चंद्र नहीं हूं, लेकिन यह धारणा मेरी रही है कि मैं झूठ नहीं बोलूं और नहीं ही बोलता हूं। तो ऐसी स्थिति ये मेरी ज़िंदगी की रही है। अब तो लास्ट स्टेज में हम हैं, 1.5 साल बाद रिटायर कर रहे हैं। और मेरा वीडियो जो सही नहीं आ रहा है उसका मेन कारण यही है कि मैं चूँकि जॉब में हूँ, मैं वायरल नहीं होना चाहता। जो मुझ में गुण है, मैं एक्टर भी हूँ, राइटर भी हूँ, और बहुत तरह का गुण है मुझ में, लेकिन मैं उसको प्रदर्शित इस रूप में करता हूँ जो लोग ज़्यादा एडवांस हमको ऑफ़र भी बहुत जगह से आता है। कई फ़ोन भी आए कि आप अच्छा लिखते हैं, आप आ जाइए, आपको सहयोग देंगे हम लोग। तो हमने यही जवाब दिया है उनको कि सर जी, आप जितना हमको इज़्ज़त दे रहे हैं, समझ रहे हैं हमको, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ। यह कह के मैंने उनसे छुटकारा लिया है। अब रह गया कि उसके बाद हमको मन हुआ कि वीडियो बनावें, तो मैंने उस पर वीडियो के लिए भी कई दिग्गजों को, जिनको देखता था कि वो काफ़ी ऊपर हैं, जैसे रितु सिंह का आता है, उनको भी मैंने एक बार कमेंट में लिखा। मैंने मनी मेराज को कमेंट में लिखा। मैंने आपको अमित परिमल को कमेंट में लिखा। उसके बाद भी कई ऐसे लोग थे जिसको मैंने लिखा कमेंट में कि भाई हमको सहयोग करो, हम भी वीडियो बनाना चाहते हैं। और मोबाइल का भी ज़्यादा ज्ञान मुझे नहीं है। मैं फेसबुक चला लेता हूँ, इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, यूट्यूब चला लेता हूँ, लेकिन उस ज़्यादा फंक्शन हमको नहीं पता, और ना ही उतना समय है मेरे पास दोस्तों कि मैं समय भी दूँ। ये 8 मिनट 1 सेकंड का वीडियो हो गया है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मुख्य मेरा जो कहने का कहते बहुत कुछ कह गए। कहने का अर्थ ये था मेरा कि लोग कहते हैं समय बदल गया है। मैं कहता हूँ समय नहीं बदला है दोस्तों, आदमी बदल गए हैं। और आदमी ही कहते हैं कि समय बदल गया है। भैया, हम खुद बदल गए हैं, समय नहीं बदला है। समय जैसे चलता था वैसे चल रहा है, वैसे चलता ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मैथिली। मैं विजय कुमार पाठक आप लोगों का आज सबसे ज़्यादा समय लिया। ये 8 मिनट 36 सेकंड का होने जा रहा है। 38 सेकंड हो गया, 9 मिनट का हो गया है करीब। पता नहीं इसको अब इजाज़त देता है कि नहीं देता है यूट्यूब, लेकिन मैं डालूँगा ज़रूर, इसको कोशिश करूँगा। आगे जो भी हो, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं जैसे लिखता हूँ लिखता रहूँगा और अच्छा लिखूँगा।